उमा के पास आते हैं। आज सप्तर्षियों ने जैसे ही उमा के दर्शन किए हैं, ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। उस तप का ऐसा प्रभाव मानो स्वयं अग्निदेव भी उस तप के सामने पराजित हो रहे हैं। ऐसा दिव्य तेज तप के कारण ये शरीर जो है इतना तेजस्विता से युक्त है, इसीलिए नाम गौरी पड़ गया इनका। हाँ, दिव्य तेज के कारण। श्री हरि। सप्तर्षियों ने पूछा, देवी ये कठोर तप इतनी अल्पायु में, ये तो खेलने खाने की उम्र है, क्यों कर रही हो ये कठोर तप? उमा ने कहा कि हे ऋषियों, चाहिए सदा शिव में भरता रहा, मैं सदा ही शिव की थी, उन्हीं की होकर के रहना चाहती हूँ। जैसे ये सुना तो सप्तर्षि जो हैं खिलखिला करके हंसे, जोर से ठहाका मारते हुए। गिर संभव तब देह, हे देवी आखिर पर्वत की बेटी हो ना, और पर्वत जड़ होता है, तो तुम्हारे अंदर भी वो जड़ता का भाव है। जरा आपसे पूछते हैं, हम सुना है कभी तुमने कि देवर्षि नारद की बात को मान करके किसी का घर बसा हो? हाँ, ये तो सुना होगा, बसा हुआ घर उजड़ जाता है। नारद कर उपदेश सुन कहूँ बसेऊ किस गे हो, बताओ। भगवान शिव जो हैं बहुत ही सुख से रह रहे हैं, चैन की नींद से सोते हैं, किसी प्रकार का कोई सोच नहीं है, भिक्षा कर लाते हैं, वही सेवन करते हैं। उनकी बात मान रहे हो तो सहज एकाकिन के भवन कबहू किनारे खटाए। एकाकी ऐसे जो पुरुष होते हैं, उनके घर में क्या नारी ठहर सकती है? नारद जी की बात को मान करके तप कर रही हो तुम। देखिए गुरुदेव के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए सज्जनों। निर्णय दे दिया कि हे ऋषियों, मैं अपने गुरुदेव के वचनों को किसी भी अवस्था में त्याग नहीं सकती। घर बसे अथवा उजड़े, इस बात की कोई परवाह नहीं। और जिसकी गुरुदेव के प्रति विश्वास, निष्ठा, सद्भावना नहीं होती, स्वप्न में भी उसको सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। कि गुरु के बचन प्रतीतिन जे, गुरु के बचन प्रतीतिन जे, सपने सुगमन सुख सिद्ध तेहि, सपने सुगमन सुख सिद्ध तेहि, सपने
करे हमारी। मैं रहूं शंभु नत रहूं तुम्हारी। करहु संगुण रहु कुंवारी। सप्तर्षियों ने यहाँ तक कहा कि देवी इस जन्म की तो चली क्या, तुम 7 जन्म ले लो। भोलेनाथ नहीं स्वीकारेंगे। बोले भले ही मुझे 10 जन्म लेने पड़े। बोले तुम भले 1000 जन्म ले लो। उमा कहती हैं कि जन्म कोटि लग रग हमारी, वरों शंभु नत रहूं कुमारी। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मन रमो जाई सन, तेहि तेहि सन काम। भगवान विष्णु जो हैं गुणों के धाम, और भगवान शिव अवगुणों के भवन हैं। लेकिन जिसका मन जिसमें अनुरक्त हो जाता है उसी का उसी से प्रयोजन होता है। अब मैं इस जन्म को भगवान शिव के लिए हार चुकी हूं। अब गुण और दोष का विचार कौन करे? हाँ, ऐसे ही साधक को दृढ़ शुभ प्रतिज्ञा संकल्प स्वीकार करना चाहिए सज्जनों। हमारी अनेक जन्मों से हार होती आई है सज्जनों। अब ये जो जन्म है, जितना भी शेष है, तन मन वचन से प्राणों से सब तरह से बस ठाकुर का होकर के जीना है। ऐसी धारणा परिपक्व कर ले। जैसे ही सप्तर्षियों ने सुना, जय 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 जगदम्बिके भवानी, जय हो जय हो। हम तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे, तुम परीक्षा में पास हो गई।